स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है जप की विधि एवं महत्व। और जप की प्रक्रिया एवं महत्व। जपतो नास्ति पातकम, जाप करने वालों को पाप नहीं लगता। जीवन समस्या बहुल है, समस्याओं का समाधान है धर्म की साधना। साधना का एक सहज सरल रूप है मंत्र जप। मंत्र एक शक्ति है, सिद्धि का सशक्त साधन है। आत्म साधना का पवित्र उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। चित्त शुद्धि का एक उपाय है जप। जप का अर्थ है मंत्र को बार बार दोहराना। जप पर 2 लघु अक्षर है, इसका अर्थ भी विराटता का दर्शन कराता है। जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पाप नाश के। ज से तात्पर्य जन्म का विच्छेद, जन्म का विच्छेद। प का तात्पर्य है पाप का नाश। जो जन्म का विच्छेद करवाता है और पाप का नाश करवाता है उसका नाम है जप। जप अनेक प्रकार का है। सात्विक जप भी होता है जिसमें कोई आडंबर नहीं, प्रदर्शन नहीं, निष्काम भाव से एकांत में जाकर गुप्त साधना करता है। राजसिक मंत्र ठाट बाट के साथ पहले पूर्व तैयारियां करता है, मुझे जप करना है, वो राजसिक ठाट। तामसिक जप में अशुद्ध भाव ज्यादा रहता है, हिंसा आदि का भी भाव रहता है। इंद्रिय शोधक जाप, इंद्रियों के शोधन का भी जाप होता है। मानसिक जापी होता है, वाचिक जापी होता है, उपांशु जापी होता है। वाचिक जाप बोल बोल कर करना, मानसिक जाप भीतरी उच्चारण, उपांशु जाप में मन मन में। ये 3 प्रकार का विशेष जाप है। जाप में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, समय, विनय शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि। पहला बताया है द्रव्य शुद्धि। मंत्र साधक का अंतरंग कषाय से मुक्त होकर जाप करना। यदि आपके भीतर में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध का भाव है तो द्रव्य शुद्धि नहीं है। ये जरूरी है, जो साधक जप करता है अंतरंग उसका शुद्ध होना चाहिए तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। क्षेत्र शुद्धि, क्षेत्र का भी अपना प्रभाव होता है। स्थान पवित्र होना चाहिए।
स्थान में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए, अशुभ स्थान नहीं होना चाहिए। समय तीनों समय, प्रातः, मध्य और सायं, ऐसा बताया गया है। रात को 2 से 4 का जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय जाप को सर्वोत्तम जाप कहा गया। करता है तो कोई बड़ा कठिन काम है वह समय तो, लेकिन कोई कोई जीव ऐसे भी होते हैं तो रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच में भी करते हैं। अलग अलग काल का भी अपना प्रभाव होता है। आसन, आसन का भी अपना मूल्य होता है। काष्ठ लकड़ी का आसन, नॉर्मल जो आसन होता है, आसन यदि विलासिता युक्त है, आरामदायी वाला है, तो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। विनय शुद्धि, जो भी जाप करे अहंकार मुक्त होकर जाप करे, अहंकार के साथ जाप नहीं करे। मैं ऐसा जाप करूंगा सिद्धि मेरे पास में आ जाएगी और सामने वाले को मैं पछाड़ दूंगा, उसका नुकसान पहुंचा दूंगा। उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अपनी आत्मा का तो नुकसान हो गया। विनय के साथ, और विनय के साथ जो जाप करता है तो शक्ति जल्दी प्राप्त होती है। देवता भी आ सकते हैं और शक्ति भी आ सकती है। इसलिए विनय के साथ मन की शुद्धि, मन की शुद्धि भी जरूरी है। मन में यदि ताप है, मन में पाप है, दुर्भावना है, आक्रोश है, तो लाभ नहीं, जितना होना चाहिए लाभ नहीं होगा। वचन की शुद्धि, वचन भी पवित्र होना, वचन में कटुता का भाव नहीं होना, आक्रोश का भाव नहीं होना। और फिर उच्चारण शुद्ध होना और उपयुक्त स्थल पर विराम हो। आप जाप करते हो, एक तो विराम के साथ जाप करते हो, उसका एक अलग मूल्य होता है। एक जल्दीबाजी में करते हो, विराम का ध्यान नहीं रखते हो, तो फिर वहां जितना लाभ होना चाहिए कभी कभी लाभ नहीं होता है। इसलिए विराम जरूरी है। और जो जाप करते हो कुछ क्षण रुको फिर आगे बढ़ो, कुछ क्षण रुको फिर आगे बढ़ो। और श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ भी जरूरी है। श्रद्धा के साथ करोगे और आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। उच्चारण शुद्ध, सफलता के लिए श्रद्धा भी जरूरी है। और जो आप जाप करते हो उसका भावार्थ भी आपके ध्यान में होना चाहिए, सम्यक अर्थ भी ध्यान में होना चाहिए। मैं जो जाप कर रहा हूं उसका अर्थ क्या है, और उसमें यह भी देखना चाहिए जो जाप मुझे दिया गया है वो पुस्तक से मैंने लिया है या गुरु से लिया है। कोई भी जाप विशेष साधना करे तो गुरु की आज्ञा, गुरु के मुख से जाप लेना चाहिए। और कभी कभी योग नहीं मिलता है तो गुरु को वंदना करके, एक गुरुदेव आप मेरे सामने तो नहीं हो, तो मैं आपकी साक्षी से और ये कोशिश कर रहा हूं ये जाप करने की। बस श्रद्धा और गुरु की साक्षी जरूरी है। गुरु के दर्शन, गुरु के मुख से यदि आपको जाप मिलता है तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो जाप में इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। और अब जाप क्यों करें? एक तो देव आराधना के लिए जाप करते हैं। आपकी कोई समस्या आ गई, विकट परिस्थिति आ गई, तो आपके कोई इष्ट है, आपके कोई कुल देवी है या और कोई है, तो आप उसको याद करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या करके फिर उसको याद करते हैं, वो प्रकट होता है और आप अपनी समस्या उसके सामने रखते हैं। देव आराधना के लिए अभय कुमार ने अपने मित्र को याद किया, चेले की तपस्या करके, तो मित्र आया और उसका सेव किया, देव आराधना के लिए। दूसरा, विघ्न निवारण के लिए। कोई कष्ट आता है, कभी कभी बहन हमारे पास आती, मैं कोई भी काम करती हूँ कष्ट आ जाता है, कष्ट आ जाता है, कष्ट आ जाता है। ऐसे कष्ट आता कि नहीं आता है, जब मैं
विशेष काम करती हूँ या जाप आदि के लिए तैयार होती हूँ तो कष्ट आ जाता है। कभी कभी बहनें बोलती है कि महाराज मैं व्याख्यान सुनने के लिए तैयार होती हूँ, नीचे उतरती हूँ और कोई न कोई कठिनाई आ जाती है, कष्ट आ जाता है। तो विघ्न निवारण के लिए आप जप करते हैं। तीसरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आत्म आराधना के लिए। हमारा मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्म आराधना के लिए। मैं बार बार आपको कहता हूं, आज जो भी जाप करो आत्म आराधना के लिए करना चाहिए। कुछ लौकिक देवी देवता का भी जाप करते हैं, लेकिन वो सामायिक में लौकिक देवी देवता का जाप नहीं करना चाहिए। आप सामायिक करके बैठे हो और भैरव जी की माला फेरते हो, रामदेव जी की माला फेरते हो, ओसिया माता की माला फेरते हो, कुलदेवी की माला फेरते हो, वो मान्य नहीं है। क्यों? अभी आप व्रत की साधना में है, त्याग की साधना में है। जो देवी देवता है वो श्रावक नहीं है, साधु साध्वी नहीं है, वो पहले से चौथे गुणस्थान की श्रेणी में आते हैं। क्या देवता में 4 गुणस्थान पाते हैं, कोई सम्यक दृष्टि भी होता है, कोई मिथ्या दृष्टि भी होता है। और जो सामायिक में जो माला फेरी जाती है, न तो देवता की माला फेरी जाती है, न तिरंज की माला फेरी जाती है, न नारकी के जीवों की माला फेरी जाती है, न 5वें गुणस्थान के जीवों की माला फेरी जाती है, न माता पिता की माला फेरी जाती है। केवल पंच परमेष्टि की माला सामायिक में फेरी जाती है। तो ये भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ लौकिक देवता, कुछ लोकोत्तर देवता, कुछ लौकिक देवता की आराधना के लिए माला फेरते हैं, कुछ लोकोत्तर देव मतलब आत्म आराधना के लिए, शुद्ध अवस्था के लिए फेरते हैं। तो मूल हमारा जो लक्ष्य है वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना, मतलब आत्म आराधना के लिए माला फेरनी चाहिए। और केवल कर्म निद्रा, लक्ष्य हमारा केवल कर्म निद्रा होना चाहिए। और जाप में ये सब, अब जाप कैसे करना है, इतनी बातों का ध्यान रखना, इसलिए करते हैं। अब कैसे करना है? जाप विधि के साथ करना है। जैसे नमस्कार महामंत्र है, एक नमस्कार महामंत्र का भी यदि आप जाप करें तो भी बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। नमो अरहंताणम, श्वास लिया छोड़ा, कुछ क्षण रुके और सफेद रंग की परिकल्पना करें। फिर श्वास लिया छोड़ा, दर्शन केंद्र पर, ये तो चोटी का स्थान, ज्ञान केंद्र, ये दर्शन का स्थान, नमो सिद्धाणं का जाप। श्वास लिया छोड़ा, कुछ क्षण रुको और वहां अरुण रंग की परिकल्पना करो। फिर कुछ क्षण रुके, फिर आगे बढ़े, नमो आयर्याणं, विशुद्धि केंद्र पर पीले रंग का ध्यान, श्वास लिया छोड़ा परिकल्पना करें। फिर रुके, फिर आगे बढ़े, नमो उवध्यायाणं, आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान व हरे रंग की परिकल्पना करें। नमो लोये सव्वसाहोणं, नाभि के नीचे का स्थान, पेडू का स्थान, वहां पर नीले रंग का ध्यान करना, स्वास्थ्य केंद्र पर नीले रंग की परिकल्पना करना। ये विधि है और इसका भी अलग अलग प्रयोग भी बताया गया है। एक साथ में भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाप करोगे तो क्रोध शांत होगा। यहाँ पर जाप करोगे आप दर्शन केंद्र पर, अंतर्दृष्टि जागृत होगी। विशुद्धि केंद्र पर जाप करने से निर्णायक शक्ति का विकास होता है, पाचन तंत्र स्वास्थ्य मजबूत होता है और आचार्य के प्रति आस्था मजबूत होती है। नमो उच्चारण, यहाँ पर जाप करने से ज्ञान वृद्धि होती है, विनय का विकास होता है। नमो लोये सव्वसाहोणं, पेडू के स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान करने से सफलता, वैभव, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र का भी बहुत महत्व है। कुछ लोगों के शनि की दशा होती है, राहु की दशा होती है, केतु की दशा होती है, तो वो भी यदि आप विधिवत जाप करें तो काफी हद तक जो सूर्य जनित रोग है, बीमारियां हैं, ग्रह दोष है,
तो वह आपका शांत हो सकता है। जैसे चंद्रमा का कोई दोष है, चंद्र ग्रह का, शुक्र का कोई दोष है, तो दोनों नमो अरहंताणं इसका जाप करें। और सूर्य नमो सिद्धाणं, मंगल का भी नमो सिद्धाणं, और गुरु का है तो नमो आयर्याणं, बुद्ध का है तो नमो उवध्यायाणं। ये सब अलग अलग बताए गए हैं। इनकी यदि आप साधना करते हैं तो ऐसा बताया गया है, जैसे सूर्य ग्रह जनित दोष है तो वहां आप ओम ऋषभाय नमः इसका जाप करें, एक माला फेरे 12,500, तो वो दोष आपका दूर होता है। और नमो आयर्याणं गुरु, तो इसके लिए बताएगा दर्शन केंद्र पर एक माला हरे रंग का, हरे रंग की, इसे गुरुजन्य जो दोष है वो दूर होते हैं। और किसी के चंद्रमा का है तो ओम नमो ओम रिंग नमो अरहंताणं 10 माला विशुद्धि केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान। किसी के मंगल की समस्या है, नमो सिद्धाणं 10 माला आनंद केंद्र पर अरुण रंग का ध्यान। किसी के बुद्ध की समस्या है, नमो उवध्यायाणं शक्ति केंद्र पर हरे रंग का ध्यान। तो ये सब अलग अलग। शुक्र का है तो स्वास्थ्य केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान 1 माला। ऐसे शनि राहु केतु के बारे में ज्ञान केंद्र पर नीले रंग का ध्यान, ओम रिंग नमो लोए सब सावणं। राहु का है शक्ति केंद्र पर नीले रंग का ध्यान, ओम रिंग नमो लोए सब सावणं। और केतु का है शक्ति केंद्र पर नीले रंग का ध्यान 10 माला, ओम रिंग नमो लोए सब सावणं। तो ये सब प्रयोग करने से विधि के साथ, ये जरूरी है अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं और जमी कंद नहीं, और यदि विशेष साधना करना है तो ब्रह्मचर्य की साधना के साथ या कोई जप या तप के साथ, एकासना उपास के साथ करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होता है। तो ये मतलब जप की प्रक्रिया और महत्व, जप का कितना महत्व है कि कोई दुर्बल व्यक्ति है वो सबल व्यक्ति हो जाता है, कोई अपयश को प्राप्त होता है वो यश को प्राप्त होना शुरू हो जाता है, और अनेक प्रकार की बीमारियों से निजात पाता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त होता है, शक्ति संपन्न होता है, ज्ञान दर्शन चारित्र तब विशेष उसके हो जाते हैं। जप का बहुत बड़ा मूल्य है, और जप में भी नवका मंत्र का जप का विशेष मूल्य है। और नवका मंत्र का जाप करने से कितना लाभ होता है, आपने आराधना में पढ़ा होगा, और जयाचार्य ने जो आराधना लिखी है तो उसमें नवकार मंत्र का एक एक ढाल है, एक भील था, भील, और वो भील नवका मंत्र का जाप करता था और उसके कारण आयुष से पूरा हुआ उसका, उसके कारण वह 5-6 देवलोक में गया। उसकी जो पत्नी रत्नवती थी वह भी नवका मंत्र का जाप करती थी, वह भी 5वें देवलोक में गई। एक सेठ जहाज से यात्रा कर रहा था, उसका जाप डूबने लगा तो उसने नवका मंत्र का जाप किया, देवता ने जहाज को ऊपर उठा दिया। एक बच्चा बछड़ों को चरा रहा था और नदी आ गई, इतनी जबरदस्त नदी आ गई वो रास्ता पार नहीं कर सकता था, उसने नवका मंत्र का जाप किया और रास्ता उसको मिल गया, रास्ता मिल गया, 2 भाग हो गए। कहने का मतलब नवका मंत्र का कितना बड़ा महत्व है। श्रीमती का उदाहरण आता है, सुदर्शन का उदाहरण आता है, अमर कुमार का उदाहरण आता है। चोर को फांसी की सजा, उसने नवका मंत्र का जाप किया और उसको केवल ज्ञान हो गया। इसलिए मनोयोग के साथ तो जप की साधना करता है, जाप करता है, तो उसका बहुत बड़ा मूल्य होता है। और आपको पता होगा ये लव और कुश, लव और कुश जब
सरयू नदी के किनारे बैठकर श्री राम की महिमा का श्रृंगार कर रहे थे और सरयू का जल प्रवाह थम गया। तो जाप का बहुत बड़ा मूल्य होता है, इष्ट का अपना बड़ा मूल्य होता है। एक मंत्र शक्ति होती है, इसमें भी अलग अलग इष्ट शक्ति, मंत्र शक्ति, अध्यात्म की शक्ति। तो हमें अध्यात्म की शक्ति का विकास करना है तो जप का सहारा लेना चाहिए, और जप का सहारा लेने से हमारा मनोबल मजबूत होता है। आज भी हमारे हजारों हजारों श्रावक कोई भी शुभ काम करते हैं तो पहले नवका मंत्र का जाप करते हैं। घर से बाहर जाते हैं, नवका मंत्र का जाप करते हैं। सुबह उठने के बाद में नवका मंत्र का जाप करते हैं। सोने के पहले नवका मंत्र का जाप करते हैं, पद्म परमेष्टि का जाप करते हैं। और हम भी बार बार प्रेरणा देते रहते हैं कि आप कहीं भी जाओ पहले नवका मंत्र का जाप करना। साधु संत प्रवचन प्रारंभ करते हैं, पहले नवका मंत्र बोलते हैं। और भी हम भी कोई गतिविधि करते हैं, जैसे प्लेवना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो उनमें भी नवकार मंत्र बोलते हैं कि कोई भी मंगलाचरण करना, शुभ काम करना है तो पहले नवका मंत्र का जाप करना। और ये नवका मंत्र का जाप इतना शक्तिशाली है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी आपने जो उदाहरण सुने तो एक एक से बढ़कर है नवका मंत्र का जाप, और एक एक मंत्र अलग अलग, इसका अलग अलग भी कर सकते हैं। नमो अहंतारण का अलग कर सकते हैं, नमो सिद्धानंद का अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं। तो बस मैं आज इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन जप जप करे और निर्भयता के साथ, निर्विकारता के साथ, निर्भिमानता के साथ, और लक्ष्य एक ही होना चाहिए, मेरी आत्मा पवित्र, कर्म निर्जरा, कर्म निर्जरा। और कर्म निर्जरा की दृष्टि से यदि कोई जाप करता है तो उसका बेड़ा पार। जैसे पारिवारिक शांति, घर में कलह का वातावरण रहता है तो उसके लिए भी आप ओम असिया उषा नमे, ओम असिया उषा नमे एक माला फेरे, इसे घर में शांति का वातावरण बना रहेगा। ओम पार्श्वनाथाय रिंग नमे, ये भी विघ्न बाधाओं का शमन करने वाला है। अलग अलग सब बताए गए हैं। मतलब भिक्षु स्वामी का जाप करने से संकट दूर होता है। आचार्यों का पंच परमेष्टि का जाप करने से अनंत आनंद की अनुभूति होती है। तो बार बार भावना भाव तो बस मेरा एक लक्ष्य है, चित्त की निर्मलता, चित्त पवित्र रहे, चित्त शुद्ध, बस चित्त शुद्ध रहे, चित्त की निर्मलता बनी रहे, इसके लिए जाप की साधना करते रहे। लास्ट में इतना ही है, जप की महिमा भारी, जप की भक्ति भाव से तन्मय होकर, भक्ति भाव से तन्मय होकर करता जप जयकारी, जप की महिमा भारी, जप की जन्म मरण का रोग मिटाता, बंधन सारे कटते, जन्म मरण का रोग मिटाता, परम शांति का अनुभव करता, भव सागर से तरते, परम शांति का अनुभव करता, भव सागर से तरते, दुविधा सारी मिट जाते हैं, दुविधा सारी मिट जाते हैं, पग पग पर बलिहारी, जप की महिमा भारी, जप की महिमा भारी, जप की महिमा। सभी भाई बहन निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा के साथ जप की साधना करें तो जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं वो क्षय हो जाएंगे, सारी दुविधा मिल जाएगी और आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। इसी आशा के साथ ओम। कल प्रतिभा बाई कोठारी के वहां जाप हुआ, 88 समाई हुई। आज प्रतिभा बाई ने 14 समाई की और संजय जी, सरिता गिरिया